क्या अब अमेरिका और भारत के बीच ये दबाव और तनाव बढ़ गया है? हर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ ऐसे बड़े एक्शन हो गए हैं जिससे संकेत मिल रहा है। ट्रंप मोदी की दोस्ती का क्या होगा, ये भी कईयों के मन में सवाल है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप सब कुछ समझिए। सबसे पहला, अब अमेरिका भारत में क्या बढ़ जाएगा तनाव? दूसरा, देखिए कौन से ऐसे एक्शन हो गए हैं जिससे संकेत मिल रहे हैं। तीसरा है, ट्रंप और मोदी की दोस्ती का अब क्या होगा और क्यों इतनी टेंशन्स बढ़ गई है। आप पर क्या असर पड़ेगा? रिश्ते बिगड़ते हैं तो जनता को कितना नुकसान होगा? आपके लिए महंगाई बढ़ जाएगी, आपके लिए नौकरियां, बेरोजगारी और इन सब पे भी असर पड़ेगा। पांचवा है, ट्रंप पाकिस्तान का अगला टारगेट कश्मीर क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रंप एक ऑफर देते हैं कि मैं कश्मीर पर मध्यस्थता करना चाहता हूं, जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि भाई हमें कोई भी मीडिएशन नहीं चाहिए इस मसले पे। फिर वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने मध्यस्थता कराई। इधर तो न्यूक्लियर जंग होने वाली थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मध्यस्थता करवा दी और पूरा क्रेडिट ले गए। ट्रेड पर किए दावे, ट्रेड पर दावे करते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान को मैंने कहा कि तुमको अगर ट्रेड करना है, यानी ट्रंप ने कहा, तो ये बात मान जाओ, सीज फायर कर दो, और अगर सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा। तो भैया ये कहते हैं कि दोनों ने बात मान ली, दोनों मेरे दबाव में आ गए और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। अब आते हैं कि विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के सारे दावे खारिज कर दिए हैं। हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन बता दिया है किस तरीके से ये जो कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल है हमको मंजूर नहीं है। कश्मीर पर हमें किसी का भी मीडिएशन मंजूर नहीं है। तो डायरेक्ट मैसेजिंग ये ट्रंप के लिए है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए है। ट्रेड रोकने की धमकी पर सीज फायर नहीं किया। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया कि वहां से जो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ट्रेड रोकने की धमकी दी गई भारत को और फिर उसको उस मजबूरन सीज फायर कराया गया पाकिस्तान के साथ, ये भी गलत है। पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा, ये भारत सरकार का साफ टेक है। विदेश मंत्रालय की पीसी में भी यही कहा गया। अमेरिका पर और इनफैक्ट जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। तो देखिए कैसे तनाव बढ़ रहे हैं कि अमेरिका के साथ अब हम जंग में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। ट्रेड जंग ले लीजिए, अभी तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे इन लोगों से इसी मसले पे, क्योंकि भाई हमने जवाबी टैरिफ तो लगा दिया है। अब हुआ यह है कि अमेरिका कब से एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा है। अमेरिका 2018 से वसूल रहा है। भारत ने क्या किया? भारत ने तब से कहा था भाई, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बात चल रही थी और ये कहते हैं अमेरिका वाले कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है और इसलिए हम इतना ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। तो उसकी बात है, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर हम टैरिफ लगाते हैं। तो बहुत टाइम तक तो WTO में और मतलब सीधी बात करके भारत ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब देखिए, अब रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया है कि हम भी फिर तुम पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। और देखिए 64,000 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट प्रभावित हो सकता है। ये भारत के लिए हम बात कर रहे हैं। WTO के अनुसार भारतीय उत्पाद के $7.6 बिलियन के आयात पर असर पड़ सकता है और अब ये WTO में आगे जाएगा मामला, क्योंकि हमने अपील कर दी है। फिर उनका कुछ 60 दिन का US को समय दिया जाएगा, फिर कोर्ट में लड़ाई, WTO के पैनल में लड़ाई होगी। उसके बाद 6 से 9 महीनों में यह मसला सुलझेगा। 23 मार्च 2018 को अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता रही हूँ। स्टील प्रोडक्ट्स पर 25% और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर 10%। और आपको पता है कि भारत कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। जनवरी 2020 में इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया। 2025 में दोनों पर ट्रंप ने क्या किया, भाई टैरिफ वॉर तो चली रही थी और इंडिया को भी बख्शा नहीं ट्रंप ने, तो 25% कर दिया दोनों पे टैरिफ। तो इससे क्या बिजनेस अफेक्ट हुआ, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई। अमेरिका बोला कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा को देखकर हमने टैरिफ लगाया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अब हमने रिटेलिएटरी शुल्क लगा दिया है। अच्छा, एक और बात देख लीजिए। आपको पता है कि दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक हो गया, हमने वहां पर किराना यानी भारत ने किराना हिल्स पर विस्फोट कर दिया, तो उधर रेडिएशन हो गया। तो यूएस के एयरक्राफ्ट आ गए एटॉमिक एनर्जी के, इजिप्ट के एटॉमिक एनर्जी के एयरक्राफ्ट हो गए, क्योंकि जब रेडिएशन होता है तो ये सारे अक्सर एयरक्राफ्ट आ जाते हैं। तो अभी बहुत सारे दावे हैं, सोशल मीडिया पर तो ऑफिशियल पत्र भी आ गए हैं कि इतना रेडिएशन फैल गया है पाकिस्तान में कि वहां पर लोगों को निकालने के लिए सर्कुलर जारी हुआ है, मतलब वेकेट करो। तो अब इस पे जब पूछा गया अमेरिका से, देखिए स्टेट से जब पूछा गया, व्हाइल रिस्पॉन्डिंग टू द क्लेम्स यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट टॉमी पिगेट रिकेम टाइट लिप्ड, यानी उन्होंने कुछ नहीं कहा।
अब कुछ ना कहने का ये जो खामोशी है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है कि जब आपसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में रेडिएशन फैल गया है यूरेनियम वाला, जब आपसे पूछा गया अमेरिका के क्या आपका एयरक्राफ्ट कोई गया है वहां पे रेडिएशन सूंघता हुआ, तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कुछ जवाब नहीं। भाई अगर नहीं हुआ होता तो मना कर देते, लेकिन इन्होंने मना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया। अब सर्कुलेशन है कि देखिए बात में तो दम है। अब देखिए ये ट्रंप के मैं आपको बयान बता देती हूँ। ट्रंप कहीं ना कहीं थोड़ा ये भी बोल देते हैं कि दोनों ही देश बहुत पावरफुल हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लीडर्स है, और ये सब कुछ रुक गया। लेकिन फिर वो तंज कसते हैं, थोड़े मजाकिया अंदाज में ये कहते हैं, मे बी वी कैन इवन गेट देम टुगेदर टू गो आउट एंड हैव अ नाइस डिनर। Millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger by the day। यानी ट्रंप कह रहे हैं मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी। ट्रंप मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि अब जब इन लोगों ने बात कर ही ली है इंडिया पाकिस्तान ने, तो हम डिनर पे अब ये दोनों आपस में मिलकर डिनर कर लें। इनको कोई बताइए कि जो पहलगाम में हुआ, जो पाकिस्तान करता है, ये सब जोक नहीं है, ये सब सीरियस बातें हैं, लेकिन वो उसका जोक कर रहे हैं। और कांग्रेस ने भी इस पे सवाल उठाए हैं कि कैसे ऐसा लूज कमेंट ट्रंप कर सकते हैं। माई ग्रेटेस्ट होप इज टू बी पीस मेकर एंड टू बी यूनिफायर। मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि भैया मैं तो जो है पीस ही, अमन चैन शांति के लिए आया हूं, मेरा तो काम ही यही है। और फिर उन्होंने रिपीट किया कि मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो हिस्टोरिक सीज फायर कराया है वो हमने कर दिया। फिर ये बोलते हैं आई यूज ट्रेड टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी मैंने ट्रेड को अपना हथियार बनाया और दोनों को कहा, भारत पाकिस्तान को, कि ट्रेड नहीं करूंगा अगर नहीं मानोगे तो। और दोनों ने डील कर ली। मैंने दोनों को कहा कि थोड़ी ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग तुम बनाते हो उसको ब्यूटीफुली हम आगे बढ़ाते हैं, और लेट्स नॉट ट्रेड न्यूक्लियर मिसाइल्स। इन्होंने फिर ये क्लेम किया कि न्यूक्लियर मिसाइल्स का ट्रेड नहीं करते हैं, यानी बार बार ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियर वाला पॉइंट है, इस पे भी भारतीय सरकार ने ये कहा कि देखिए ऐसा है, न्यूक्लियर वाली जो बात है, न्यूक्लियर हमले की जो बात है, वो पाकिस्तान खुद मना कर चुका है। उधर के फाइनेंस मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि न्यूक्लियर तो कभी हमारे लिए ऑप्शन था ही नहीं, तो क्यों बाहरी देश और क्यों ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने न्यूक्लियर जंग रुकवा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत किसी भी तरीके की न्यूक्लियर धमकी नहीं सहेगा। ये देखिए, अब मैं कुछ आपको क्लेम्स बता देती हूँ जो हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए हैं। MEA स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल कह रहे हैं जम्मू कश्मीर जो भी ये मुद्दा है वो भारत पाकिस्तान सीधी बात करेगा। दैट स्टेटेड पॉलिसी हैज नॉट चेंज, मतलब जो हम हमेशा से कह रहे हैं, हमें मीडिएशन नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और एक ही मसले पे बात होगी, हमें POK चाहिए, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहिए, और आतंकवाद की फैक्ट्री वो लोग बंद करें। फिर देखिए न्यूक्लियर वाले पे क्या बयान दिया, द मिलिट्री एक्शन फ्रॉम आवर साइड वाज एंटायरली इन द कन्वेंशनल डोमेन, यानी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि भाई जो खबरें आ रही हैं कि भारत ने किराना हिल्स हिट कर दिया, तो सबसे पहले तो हमने कन्वेंशनल हिसाब से हमला किया, कोई किराना हिल्स पे नहीं गए हैं हम। अब खबर आ रही है कि उन लोगों ने नेशनल कमांड अथॉरिटी बुला दी थी 10 मई को, लेकिन फिर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने उसको बदल दिया, यानी उसको बंद कर दिया कि हमारा तो कभी न्यूक्लियर ऑप्शन ही नहीं था। तो हमने क्लियरली कहा है, और अगर ऐसा कुछ रेडिएशन वाली बात है, US के एयरक्राफ्ट वहां पे उतर रहे हैं और इतना सब कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान से जाके पूछो ना भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये भारत थोड़े बताएगा। तो ये सब कंफर्म किया है, मतलब ये भी एक और क्लेम हमने अमेरिका और पाकिस्तान दोनों का कहीं ना कहीं हमने डिबंक कर दिया है। रणधीर जायसवाल कहते हैं 7 मई टिल द अंडरस्टैंडिंग ऑन सेसेशन देयर वर कॉन्वर्सेशन बिटवीन, इन्होंने ये जरूर माना है कि भारत और अमेरिका के लीडर्स में बात हुई है, जो भी मिलिट्री सिचुएशन चल रही थी, लेकिन इसमें कोई ट्रेड की बात नहीं हुई है। फैक्ट चेक हो चुका है, खुद मिनिस्ट्री ने ये बताया है। अब जब इतना तनाव चल रहा है, जो अगर ट्रंप को पता है कि भारत को जो बात पसंद नहीं है वो है कश्मीर के मुद्दे पे मीडिएशन, वो बार बार उसी पे उनकी घड़ी आकर अटक रही है, तो बताइए तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, भारत अमेरिका की दोस्ती पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और आप थोड़ा पर्सनल लेवल पर आ जाइए, ट्रंप और मोदी एक दूसरे को बहुत अच्छा दोस्त मनाते हैं, और हमने तो देखा है हाउडी मोदी ह्यूस्टन में सितंबर 2019 में देखी थी ना कि अमेरिका ने कितनी बड़ी, ट्रंप ने कितनी बड़ी रैली रखी थी मोदी के लिए। फिर भारत ने नमस्ते ट्रंप रखा था अहमदाबाद में फरवरी 2020 में। फिर हमने $3 बिलियन की आर्म्स डील की थी, और हम ये करते रहते हैं। भारत ने अपाचे और चिंकू हेलीकॉप्टर्स खरीदे, चीन को सबक सिखाने में ये दोनों
देश एक साथ हैं यानी, और ये कई बार बोल चुके हैं। ट्रम्प बार बार कह चुके हैं कि मोदी इज माई गुड फ्रेंड, ही इज अ बेस्ट नेगोशिएटर। इस तरीके से दोनों ने दावे किए हैं, लेकिन ये जो पर्सनल दोस्ती है वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं दिखती है। ट्रम्प्स कश्मीर मीडिएशन ऑफर, मतलब इससे लिटरली भारत खौल जाता है, और वही ट्रम्प करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को भी आगे से आगे रखते हैं। भाई पता है भारत के साथ पाकिस्तान ने किस तरीके से आतंकवाद के आड़ में क्या क्या किया है। टैरिफ पर भारत पर सख्त रहेगा, कह दिया कि भाई भारत तो टैरिफ कहेंगे, अगर ये 100% लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। तो अभी ये धीरे धीरे जो दोस्ती है ना वो सवाल में आ रही है कि क्या सच में ये दोस्ती है भी, कि लिटरली जो ट्रम्प बोलते हैं भारत और इंडिया के लिए, उधर बैठ के मजाक बना रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को डिनर करना चाहिए। तो ये दोस्ती, हमें तो नहीं लग रहा दोस्ती। इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो अमेरिका से अरबों डॉलर कमाती थी, अगर ये दोस्ती अफेक्ट होती है तो ये भी अफेक्ट होगा। उस पर अभी जो H1B और वीज़ा पॉलिसीज़ का असर पड़ेगा वो अलग है, ये पहले ही कर चुके हैं। यानी वो दोस्त के नाते भारत को भी बख्शते नहीं है, ट्रेड पर भारी टैरिफ लगा सकते हैं, और वो ऑलरेडी उन्होंने पहले भी बोल दिया है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी बाजार में एंट्री मुश्किल हो जाएगी। डिफेंस डील्स और जॉइंट एक्सरसाइज पर ब्रेक संभव है। अगर ये जो तनातनी है, ये जो तनाव है, अगर बढ़ जाता है तो भारत भी बड़ा एक्शन लेगा और अमेरिका भी बड़ा एक्शन लेगा। इनफैक्ट ये देखिए, एयर मार्शल संजीव कपूर जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका का लाडला बच्चा है। पाकिस्तान को बोल देते हैं कि जैसे अपन बच्चे को नहीं बोल देते हैं कि अरे चुप कर ले, चॉकलेट ले ले, तो ये वैसे ही दे देते कि अरे पाकिस्तान कुछ करता है, कुछ ऐसा रोता है, तो अमेरिका कहते हैं अच्छा चल चुप हो जाइए, ले F-16 ले ले, F-17 ले ले। तो इस तरीके से क्लेम किए जा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई अमेरिका कभी भी भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख। और इसमें एक बहुत बड़ी पॉइंट आउट की है एयर मार्शल संजीव कपूर ने कि भाई पाकिस्तान जो भी उसके पास हथियार है, या तो वो अमेरिका से आए हुए हैं, तुर्की से आए हुए हैं, चाइना से आए हुए हैं, तो अगर उन हथियारों को भारत फेल कर देता है किसी भी अटैक में, और जो इधर हुआ ही है, तुर्की के ड्रोन्स, चाइना, अमेरिका के, उन सबको भारत ने फेल कर दिया, तो फिर ये उनकी बेइज्जती है। यानी तुर्की, चाइना और आपके अमेरिका की बेइज्जती है। तो ये लोग, ये तीनों लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारत को हम विजेता घोषित करें और भारत की विजय दिखाएं, क्योंकि फिर इनसे उनकी इमेज खराब होती है कि भारत और रशिया के ये जो जॉइंट वेंचर में इन्होंने जो चाहे डिफेंस सिस्टम बनाया है, ये सब इन सब चाइना, तुर्की और अमेरिका के हथियारों की बैंड बजा रहा है। अब देखिए हमने कुछ और एक्शन ले लिए हैं। जम्मू कश्मीर से तस्वीर आई है कि बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के हमने फिर से इंडस ट्रीटी कायम है ना, क्योंकि और मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि इंडस ट्रीटी रद्द नहीं होगी। यानी मतलब जो पानी है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो जो हमने स्थगित कर रखी है वो स्थगित ही रहेगी। अब देखिए उधर से ताइवान अपना डिफेंस और मजबूत कर रहा है, अपना टेस्ट फायर कर रहा है। और अभी इसी बीच क्या हुआ है, ट्रम्प को देखिए आप पलटू मास्टर कह सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प क्या करते हैं, चाइना पे तो पहले इतना टैरिफ 200 से ऊपर 300 से ऊपर %, और अब चाइना से उन्होंने डीलिंग कर ली है। टैरिफ्स के मामले में ये दोनों ठीक एक साथ हो गए हैं, मतलब अब कोई नाराजगी नहीं है। ट्रम्प इनफैक्ट अभी देखिए सऊदी के दौरे पर हैं, तो मुस्लिम मुल्कों से भी अपनी बहुत अच्छी रिलेशनशिप बना रहे हैं। उधर हूतियों को वो लोग बहादुर कह रहे हैं, बल्कि अमेरिका के कितने उन लोगों ने हमले किए हैं, मैंने आप कितनी बार बताया कि यमन से कितने हमले हुए हैं। तो इजराइल को अकेला कर दिया है। ईरान, इराक, हूतियों के लिए सॉफ्ट हार्ट आ गया है ट्रम्प का। तो देखिए ग्लोबल पॉलिसी कितनी जल्दी ट्रम्प बदल देते हैं और ये टेंशन में डाल देते हैं, क्योंकि इसी से ही आप देखिए आपके देश में भी फर्क पड़ता है। अब एस जयशंकर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, उनको बुलेट प्रूफ व्हीकल में अब वो जाएंगे, क्योंकि भाई इतना सब कुछ हो गया है। उधर चाइना बैठा बैठा अरुणाचल प्रदेश में फिर से नाम चेंज कर दे रहा है। तो फिर हमने मैसेज दिया, भारत ने मैसेज दिया कि हम आपको याद दिला दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो ना, हम इसका खंडन करते हैं, ये अपने हिसाब से तुम लोग कर रहे हो। अब देखिए कि कैसे अगर ये अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं तो आप और हम पे क्या असर पड़ेगा। एक तो आप देखिए कि H1B वीज़ा जो रिस्ट्रिक्शन है वो बच्चों पे असर पड़ ही रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो कि यूएस में है उनको वीज़ा लेने में दिक्कत होगी। आईटी और फार्मा एक्सपोर्ट्स जो कि यूएस में जाते हैं, तो देखिए हमारे जॉब्स पे असर पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा। यूएस कंपनीज माइट स्लो इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब जो अमेरिका की कंपनी इन्वेस्ट करती है भारत में वो कम हो जाएगी, तो हमारे मेक इन इंडिया गोल्स पे भी असर पड़ सकता है। डिफेंस कोलैबोरेशन हम दोनों देशों के बीच में थोड़ा प्रभावित हो सकता है, इससे चाइना को ताकत मिल सकती है। ये जो यूएस टेक्नोलॉजी और एआई है वो इधर आना बंद हो, मतलब बहुत से चीज़ों में आप देखिए अगर
एक मामले में आप लड़ रहे हो तो आप बहुत सी चीज़ों में आप श्रिंक मतलब आप समझ रहे हो ना कि बहुत सी चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं। इंडियाज ग्लोबल डिप्लोमेटिक लेवरेज में ड्रॉप स्पेशली इन यूएन एंड G20। अगर अमेरिका से हमारी तनातनी होती है तो यूएन और G20 में हमारा जो पार्ट है डिप्लोमेटिकली वो हम कमज़ोर हो सकते हैं। कंज्यूमर टेक प्राइजेज भी राइज कर सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे तो। जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो चलाते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इधर से उधर हो सकता है, लोगों के पैसे डूब सकते हैं। यूएस बेस्ड ये जितने भी एनआरआई है उस पर अफेक्ट पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज कॉपरेशन पे जो दोनों देशों की डील है वो अफेक्ट हो सकती है। हेल्थ कॉपरेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। टूरिज्म, बिजनेस, मीडिया, कल्चर, सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। अब देखिए ट्रंप क्यों कश्मीर को टारगेट किए हुए हैं, क्यों पाकिस्तान भी कह रहा है और उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि भाई पाकिस्तान कामयाब हो गया, उसने कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा दिया। बार बार पाकिस्तान कहता है अमेरिका को, ट्रंप को कि भाई हमारे एक तो ये इंडस ट्रीटी वाले मुद्दे पर बोलो और ये कश्मीर मुद्दे पर आप बैठ के सॉल्व कराओ, जैसे आपने ये सीज फायर करवा दी। जबकि भारत ने ये नहीं माना है। भारत ने यही माना है कि डीजीएमओ लेवल पे उन पाकिस्तान की तरफ से गुहार आई, उसके बाद हमने उस पर विचार किया। मोदी ने भी ये बोला। तो इन सब में ट्रंप के लिए क्या है, ट्रंप क्या चाहते हैं? तो ट्रंप इससे अपनी ग्लोबल स्टेट्समैन इमेज को दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं जब आया तो मैंने पूरे दुनिया में पीस ही पीस मचा दिया। पाकिस्तान अमेरिकन वोटर्स को वो खुश कर देंगे, वो डोमेस्टिक कंट्रोवर्सीज से ध्यान हटा के लोगों का ग्लोबली उस पर शिफ्ट कर देंगे। इंडिया को प्रेशर भी कर सकते हैं ट्रेड और डिफेंस डील पे। चाइना को काउंटर कर सकते हैं कि देखिए मैं पाकिस्तान से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा हूँ वहाँ पर। यूएस एक अलग ही पोजीशन में ग्लोबल मीडिएटर के तौर पर सबसे पहला आ जाएगा। ट्रंप ऐसा करना चाहते, देखिए मेरे कार्यकाल में मैंने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बाइडेन जो सॉफ्ट रहते थे इन मुद्दों पर, इस पे ट्रंप चाहते हैं कि मैं हार्ड रहूं और कुछ बड़े बदलाव कर दूं। इसलिए इनके देखिए ऐसे इनके फैसले होते हैं। पॉलिटिकल थिएटर फॉर मीडिया ऑप्टिक्स जो उनका फेवरेट है। अपील टू मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आर्म्स डील दोनों तरफ से, मतलब वो हर चीज़ में डोमिनेंट पोजीशन पे रहना चाहते हैं। सेटिस्फाई एलाइज इन गल्फ नेशन, अच्छा मिडिल ईस्ट में जो इनके दोस्त यार हैं, जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, उनको खुश कर देंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कैसे ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान से कितना इन लोगों का समर्थन रहता है, इन लोगों की दोस्ती रहती है, इन लोगों का कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे एक ही मकसद हो जाता है। खैर, अब भारत भी एक्शन मोड में है। भारत क्योंकि तुर्की और चाइना उधर बैठ के पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उनके प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तो भारत क्या कर रहा है, उन्होंने एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया है तुर्किश ब्रॉडकास्टर TRT का। ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उनका हैंडल भी हमने एक्स पे हटवा दिया है। माउथ पीस है भाई चाइना का। अब विदेश मंत्रालय ने अपनी पीसी में और भी कुछ बातें कही। TRF को यूएन में आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड कराएंगे। TRF वही है जिन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। सिंधु जल संधि स्थगित ही रहेगी, पानी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वहां के मिनिस्टर कुछ भी कहते रहे। वो इशाक डार कह रहे हैं पानी नहीं रोकोगे तो हम जंग जारी रखेंगे। जंग में तुम कुछ कर तो पाते नहीं हो, घुटनों पर आ जाते हो। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान हर जंग हारने के बाद ढोल बजाता है। पाकिस्तान का फेवरेट काम है, अभी भी अपने मीडिया में ढोल बजा रहा है, हम जीत गए, हम भारत से जीत गए, अब हम कश्मीर मुद्दे पे भी बात करेंगे, अब मोदी का जो है पॉलिटिकल करियर एंड हो जाएगा। ये सब अपने पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा है, बता रहा है कि भारत में हमने बहुत नुकसान करा दिया, इनके डिफेंस सिस्टम नष्ट करा दिए, ये सारे ढोल बजा रहे हैं। और मोदी और वेंस की बात हुई थी, ये विदेश मंत्रालय माना है, लेकिन ट्रेड पर कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान ने फाइनली ये BSF जवान जो हमारे कैद थे वहाँ पर, पूनम कुमार शॉ, उनको भी सौंप दिया है। आज तस्वीरें आपने देख ली होगी। तो देखिए अमेरिका भारत के बीच में ये बढ़ता हुआ तनाव एक खतरे की घंटी है दोनों ही देशों के लिए। और ये जो कदम लिए जा रहे हैं वो ग्लोबली और आप हमको बहुत बहुत तरीक़ों से अफेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि टेंशन ना हो, लेकिन अगर कोई लाइन क्रॉस करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, हमने क्लियर कर दिया है, भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम नहीं सहेंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।